क्लास का 5वां दिन है और बेहद आसान तरीके से ये जो 2022 के सूचकांक हैं, 2022 के ये ऐसे सूचकांक हैं जो कि फरवरी 2023 के बाद बदलेंगे। टोटल हमें लगभग 13 से 14 सूचकांक पढ़ने होते हैं, लगभग 13 से 14 पढ़ने होते हैं। 8 सूचकांक जो है फरवरी बाद बदलेंगे, अब बाकी सूचकांक जो है दिसंबर में देखने को मिलेंगे। तो ये सूचकांक हम लोग इधर 8 कंप्लीट कर लेते हैं, अब बाकी जो 5-7 हैं वो दिसंबर में बदलेंगे और ये सीरीज दिसंबर तक चलनी ही है, वहां कंप्लीट हो जाएंगे। आइए बेहद आसानी से इनको हम याद करते हैं और एकदम नॉर्मल तरीके से। है क्या, आप देख रहे हैं यहाँ पर पर्यावरण सूचकांक। पर्यावरण में भारत सरकार बहुत से ध्यान दे रही है, तमाम तरीके से सब कुछ कर रही है, मगर वर्तमान में अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो सबसे घटिया अंतिम स्थान पर कौन है? वो हम हैं। किसके मामले में? स्वच्छता के मामले में, पर्यावरण के मामले में, शुद्ध वायु के मामले में हमारा स्थान क्या है? 180वां स्थान है। अब आप इतने से अनुमान लगाइए कि 180 देशों की लिस्ट जारी हुई 2022 में और उसमें भारत किस स्थान पर था? एकदम आखिरी स्थान पर, 180वां स्थान पर था। यह किसी भी देश के लिए पर्यावरण के मामले में एकदम बेशर्मी, एकदम शर्म की बात है, महाघटियापन। फिर दूसरा घटियापन क्या है? हाँ, पहली बात देखिए, ये ऐसे सूचकांक हैं जिनमें भारत एकदम फिसड्डी है। भारत की रैंक हमेशा 100 के बाहर है। अगर आप इनको पढ़ रहे हो तो ये सभी अच्छे वाले हैं सूचकांक, और सभी अच्छे कामों में भारत एकदम घटियापन में है, एकदम नीचे है। कहना तो नहीं चाहिए मगर ये सच्चाई है, हमारा देश जब पीछे है तो है। अब देखिए, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये है भारत की मीडिया। कौन है? भारत की मीडिया दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और वहां का चौथा पिलर क्या है? मीडिया है। और उस मीडिया का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है? ये 50 और शतक सब मार रही है। दुनिया के 149 देश की मीडिया जो है हमसे कहीं न कहीं बेहतर है, और वो बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद पता है मीडिया की स्थिति क्या हो गई है। ऐसे क्या होता है ना कि अगर कोई कुछ कहता है तो लड़के गलत तरीके से लेने लगते हैं, मगर ये कल को भी है वो ऐसे ही बनेंगे, कोई गवर्नमेंट आए जाए। इनकी जो है स्थिति, इनका ढर्रा सब कुछ बदल चुका है। जब आदमी अपना स्वभाव बदल लेता तो वो सुधरता ही नहीं है। तो ये 150वें स्थान पर है और ये पर्यावरण में कौन सा स्थान है? 180वां स्थान है। हम बात करते हैं 2 विकास की। गवर्नमेंट विकास पर ध्यान देती रहती है और विकास हर एक कोई चाहता है, आप भी चाहते हैं आपका विकास हो। विकास के मामले में हम किस स्थान पर हैं? 2 विकास है। ये विकास है संपूर्ण मानव जाति का, पूरे विश्व में मानव विकास सूचकांक। और ये विकास क्या है? सतत विकास सूचकांक। सतत का मतलब आप जानते हैं? लगातार। तो पूरे दुनिया में जो मानव विकास सूचकांक है, यह पहिलका वाला विकास जो है 32वें स्थान पर है। पहिलका विकास किस स्थान पर है? 32वें स्थान पर है। और दूसरा वाला विकास जो है ये सतत रूप से परेड कर रहा है। क्या कर रहा है? परेड कर रहा है। जब आप लोग पुलिस में जाएंगे या आर्मी के हो या जितने भी डिफेंस के हैं तो 1-2-1 1-2-1 बोल के परेड कराया जाता है, कदम ताको कि 1-2-1। और वो स्थिति सतत रूप से किसकी चल रही है? हमारे विकास की चल रही है। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, उसी स्थिति में फंसा हुआ है। अब पहला विकास किसमें है? 32वें स्थान पे चल रहा है। पहला विकास 32वें पर है और सतत वाला होता है लगातार। अब परेड लगातार होती है और उस लगातार में हम 1-2-1 का परेड कर रहे हैं। तो ये हमारे 2 विकास की स्थिति है जिनमें हम कहां पर हैं, ये आपको दिख रहा होगा। फिर हम बात करते हैं, हम ये तीनों देखिए एक जैसे हैं। तीनों क्या है? एक जैसे हैं। आप कहेंगे कैसे? जेंडर है, महिला पुरुष के बीच की गैपिंग है, और उसी के साथ जुड़ी है खुशी, और उसी के साथ जुड़ी है शांति। महिला पुरुष से ही जैसे अब पूरा जीवन दोनों को साथ है रहना है, तो उनके बीच की गैपिंग जितनी जैसी है वैसी खुशी है, वैसी शांति है। आप कहेंगे कैसे? हम कहेंगे नॉर्मल तरीके से, बस आप याद कर लीजिए कि ग्लोबल जेंडर गैप में हम लोग 135वें स्थान पर है। अब महिला पुरुष की स्थिति जब जेंडर गैप अलग अलग है तो इनकी खुशी भी क्या है? एकदम सेम वैसी ही बनी हुई है।
ये भी खुशी के तौर पर भी हम लोग 135वें स्थान पर है। अब जिसकी वजह से शांति भी वैसी बनी है, शांति की भी स्थिति क्या है, सेम वही है, एक का अंतर है 136वां है। महिला जेंडर गैप, खुशी, शांति तीनों लगभग एक जैसे हैं। जैसा जेंडर गैप वैसी खुशी है और उसी की वजह से थोड़ा और ज्यादा शांति मिल गई है, शांति थोड़ा सा ज्यादा मिल गई है। हाई देख रहे हैं हंगर इंडेक्स, भूख सूचकांक। हम जानते हैं 2021 में जब थे तो याद किए थे कि यार कहीं को भूख लगी तो चलो कहीं मतलब कि न्योता उता करके 101 रुपया खा लेंगे, भीड़ा के टाइट हो जाएंगे, 10 किस्म का आइटम मिलेगा, एकदम पेट भर जाएगा। तो भूख इंडेक्स, हम भूख मिटा रहे थे 101 रुपया के न्योता से पहले, मगर स्थिति ये बदली कि हम लोग उससे भी घटियापन में चले गए, 6 स्थान नीचे गिर गए और हमारा स्थान इस समय क्या हो गया है, 107वां हो गया है 2022 में। 2021 में हम लोग 101वें स्थान पर थे, तब मेरे लिए याद करना बेहद आसान था, मगर उसी के हिसाब से हम दिमाग में ले लिए कि यार चलो 6 स्थान हम लोग नीचे खिसक गए, 107वें पर आ गए। वैसे भी भूख हो, प्रेस हो, पर्यावरण हो, शांति हो, खुशी है, जेंडर गैप, विकास हो, हर मामले में भारत 100 के बाहर ही है। ये तो हम नॉर्मल तरीके से सोच सकते हैं। 85, 88, 90 ऑप्शन में दिखेगा, सोचने की कोई बात नहीं है। ये बढ़िया वाले सूचकांक है जिनमें हम एकदम बाहर है। तो अभी हम आपसे क्या कहें, ग्लोबल जेंडर गैप, महिलाओं वाला गैप 135वां। अब महिलाओं की वजह से क्या है, खुशी, महिला दूर हम खुश, महिला पास चर चर, तो महिला दूर हो गई तो हमें खुशी मिली, तो वो भी हम 35वें पर हैं, जिसकी वजह से हमें अपार शांति मिली। तो थोड़ा सा और हमको 136वां स्थान मिल गया शांति के मामले में। अब वहीं पर्यावरण में क्या है, पूरे विश्व में हम एकदम आखिरी स्थान पर है। प्रेस में क्या है, 150वां स्थान है, पर्यावरण में 180 है, अब प्रेस में 85वां है। अब भूख इंडेक्स में हम आपको क्या कहे हैं कि भूख इंडेक्स में हम 2021 में 101वें पर थे, आज 6 स्थान नीचे घिसक गए, 107वें पे चले गए। ये 8 सूचकांक 2023 के मार्च में बदलेंगे, आप इनको याद कर लीजिए, कई पेपर इसके बीच में होने हैं। और ऐसे 2 सीरीज में जब चलती रहेगी ना तो याद होगा। बाकी जो 4-5 दिन की क्लास छुट्टी है उसको भी हम बीच में लेकर के आएंगे, बढ़िया से पढ़ते रहिएगा।